चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पुनः 1 का 3 नंबर का क्वेश्चन को, जो कि कह रहा है कि इसका शून्य ज्ञात करें और शून्य ज्ञात करके शून्य को किस योग तथा गुणनफलों के बीच की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी सत्यता की जांच करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इनवाइट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको पूरी तरह से जो भी कोई क्वेश्चन हो आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन में होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको वीडियो बनाकर सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कह रहा है कि 6x² - 3 - 7x का शून्य ज्ञात करें और शून्य के बीच की योग तथा गुणनफलों के बीच की सत्यता की जांच करें। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्वेश्चन के बराबर में हम बोले थे कि उसके बराबर में 0 लिखना अनिवार्य होता है कि जब शून्य ज्ञात करना हो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपने रूप में लिखेंगे। जो द्विघात रूप होता है, द्विघात रूप का रूप पहले x², उसके बाद x, फिर उसके बाद अचर पद। तो इसी प्रकार यहाँ पर पहले हम लिखेंगे x² - 7x - 3 इक्वल में बोले थे कि हर एक बार जब भी शून्य ज्ञात करना हो तो बराबर में 0 देना अनिवार्य होता है, तो 0 दे देंगे। अब उसके बाद बताए थे कि अगर कभी भी शून्य ज्ञात करना हो तो फर्स्ट इंटू लास्ट करना अनिवार्य होता है। तो 6x² - 3 अगर मल्टीप्लाई होगा मतलब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 -3 यानी -18x² हो जाएगा। इसको आपको माइंड में ही रखना है, मन में रखना, लिखना नहीं है। तो -18 को इस तरह से तोड़ना है आपको कि जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए। तो ये दिखाने के लिए हम यहाँ पर लिखे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि 18 को कैसे तोड़ेंगे। तो -7x हो जाएगा जोड़ने या घटाने पर। तो 18 को हम लिख सकते हैं 6 3 जा 18 एंड 9 2 जा 18 एंड 18 1 जा 18, इतने तरह से लिख सकते हैं। लेकिन किसके जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाएगा, स्पष्ट दिख रहा है कि 6 और 3 से कभी 7 जोड़ने घटाने पर नहीं होगा। 18 और 1 यानी 18 और 1 को जोड़ने घटाने पर कभी भी 7 नहीं होगा। लेकिन 9 और 2 मतलब 9 और 2 को अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7 उड़ जाएगा, यानी 9 और 2 को अगर प्लस माइनस करेंगे तो 7 उड़ जाएगा। लेकिन -7 पुराना है, 9 और 2 को जोड़ या घटाव करके कितना पुराना है, -7। तो अगर 2 में माइनस लगाएंगे तो कभी भी -7 नहीं आएगा, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। लेकिन जब 9 में माइनस लगा दे और 2 में प्लस लगा दे तब देखिए यहाँ पर 2 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -7 हो जाएगा। इसलिए -7 लाने के लिए -9 + 2 का उपयोग करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर देखिए 9 2 जा 18 भी हो जाता है। अर्थात हम -7 की जगह पे क्या उपयोग करेंगे, -9 और +2 का। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 6x², यहाँ पे इस दोनों इसके जगह पे 2 ये लिख देंगे -9x + 2x। तो देखिए 9 + 2 -7x हो जाता है ना, और -3 का -3 ही लिख देना है। चलिए तो इतना करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इस -7 को 2 कर देने के बाद अब 2 फॉर्म में ये हो गया, ठीक है। -3 का -3 लिख दिए बराबर 0 था 0 लिख दिए, इतना कर लिए। अब 2 करके कॉमन जिस प्रकार से लेते हैं हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस दोनों में क्या नजर आ रहा है, 6 में 2 3 जा 6 होता है, 9 में भी 3 3 जा 6 होता है, इन दोनों में 3 नजर आ रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, 3 इसमें है कि नहीं है। 6 में देखिए 6 में क्या है, 2 और 3 है, 3 ले लिए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 x डॉट हुआ है, x क्या बचेगा, एक ले लिए हैं, एक तो बचा। 9 में से 3 ले लिए तो क्या बचा, 9 में से 3 ले लिए तो 9 को हम 3 × 3 लिखते हैं ना, ये 3 चले गया तो क्या बचा, 3 ये बचा, और x ले लिए तो कुछ बचा, उसमें नहीं बचा। अब देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों के गुना में 1 लिखने से कोई फर्क, 1 है कि नहीं है, दोनों में गुना में 1 रहता है, सब में गुना में 1 रहता है, तो 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो अर्थात हम +1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। +1 दोनों में से जब कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 से भाग देने पर इसमें कोई फर्क पड़ेगा, तो 2x का 2x ही रह जाएगा, क्योंकि +1 ले लिए तो 2x का 2x ही रह जाएगा। इसमें भी +1 था, 1 ले ही लिए तो क्या बचा, -3 का -3 ही रह गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा रखते हैं समझ में यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम बराबर 0 है बराबर 0 दे देंगे। अब इस दोनों में देखेंगे कि 2x - 3 दोनों में है, तो यानी कि 2x - 3 हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है तो क्या करेंगे, 2x - 3 को बाहर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब इस दोनों में से 2x - 3 बाहर कर दिया तो क्या बचा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3x बचा। इसमें क्या बचा, जब ये ले लिए तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है, तो यहाँ पर हमारा बराबर 0 है। देखिए अब देखिए इसके दोनों का मान हमको
अब क्या करना है, बराबर में जीरो करना है, एक बार इसके बराबर में जीरो, एक बार इसके बराबर में जीरो, जिससे कि हमको शून्य प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, अब -3 बराबर 2 साइड जाएगा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और 2 गुना में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3/2। चलिए पहला शून्य तब तो निकल गया, और पहला शून्य का नाम क्या होता है, अल्फा। हम बताए थे कि अगर किसी भी शून्य का नाम रखने से कोई फर्क नहीं होता, इसका पहला शून्य निकला, इसका नाम हम अल्फा रख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा शून्य अगर हम निकालेंगे, 3x + 1 है, इसके बराबर अगर जीरो करें तो +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, यानी 3x बराबर -1 हो गया, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात ये x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। दूसरा शून्य भी हमारा x का वैल्यू निकल गया है, तो दूसरा को क्या नाम रख देते हैं, बीटा, ठीक है ना। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। और सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के लिए एक बार योग पर सूत्र के आधार पर निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और माइनस का माइनस, और b क्या होता है, अभी तुरंत हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे और इसमें भी बताए हैं कि देखिए यहाँ पर जो x² bx + c, x² की गुना रहता है उसको a, और x की गुना जो रहता है b, और लास्ट वाले को अचर को c कहते हैं। तो x² की गुना जो है उसको a, यानी ये आपका a हो गया, x की गुना जो रहता है वो b, तो ये आपका b हो गया। तो हमको माइनस का माइनस लिख देना है, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -7 है, इसीलिए यहाँ पे -7 लिख दीजिए, ठीक है। और a का वैल्यू क्या है, a की जगह पे देखिए, a की जगह पे कितना है, 6 है ना, तो 6 लिख दीजिए, यानी माइनस प्लस 7 और बटे में 6, 7/6 आ गया टोटल में जगह में। अब इसी प्रकार सूत्र के आधार पर तो हम निकाल लिए 7/6। अब दोनों को जोड़ करके 7/6 होता है कि इस दोनों को, ठीक है ना। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा का वैल्यू अल्फा की जगह पे बैठाएंगे तो 3/2। अब फिर बीटा का वैल्यू -1/3। अब जोड़िए दोनों को, एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, और 2 से कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, तो 2 3 या 6, तो 3 से 3 को गुना होगा, 3 3 9, फिर प्लस 3 से कितना बार में लगा, 2 बार में, 2 से -1 को गुना करेंगे तो -2। अब बताइए, 9 प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 7/6। दोनों का मान आ गया, इसलिए सत्यता की जांच क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब इस प्रकार ये शून्यों का योग के आधार पे होगा। अब शून्यों का गुणनफल के आधार पे हमको सत्यता की जांच कर, सत्यता की जांच करना है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का जांच करना है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a, और c का वैल्यू क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर c कहते हैं, लास्ट वाले को देखिए दिखाई है यहाँ पर, c का वैल्यू कितना हो गया, -3, ठीक है। और a का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 6। तो अब इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 3 × 2 = 6 हो जाता है, यानी -1 का क्या आ गया, 2। अब इसका गुणनफल के आधार पे हम सूत्र के आधार पे -1/2 निकल गया। अब इसके सीधा गुना करने पर देखते हैं क्या आता है। तो सीधा वैल्यू क्या है, 3/2, और बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू -1/3। तो देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, -1/2, ठीक है ना। दोनों का वैल्यू देखिए -1/2 आ गया, इसलिए सत्यता की जांच क्लियर हो गया। आशा रखते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, और वीडियो को लाइक करके ये वीडियो आपको लगा कैसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन भी कमेंट में लिख सकते हैं, और नहीं तो व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं अगर कोई दिक्कत होता है क्वेश्चन में, और आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो के द्वारा मिल जाएगा। तो चलिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। चलिए, आज के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद।